लीजिए, ये भाजी ने बड़ा पूरी फाइल संभाल के रखी हुई है। ये मेरा यूनिवर्सिटी पंजाब का, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन बोर्ड नहीं हुआ करते थे जी। पंजाब में। हाई स्कूल का एग्जामिनेशन जो है, मैट्रिक का एग्जामिनेशन, अच्छा ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती थी। अच्छा। यूनिवर्सिटी दोनों ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब की लाहौर में थी। तो ये हमारा, और इसमें इसका सिस्टम क्या था कि ये रिज़ल्ट आने के साल, 1.5 साल, 2 साल बाद भेजते थे। मैंने 46 में किया था और 47 के मिडिल तक मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं पहुंचा था। फिर मैंने यहाँ से यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने ये मेरे को सर्टिफिकेट वहाँ से। इसमें आपके स्कूल का नाम भी है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हाई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल मीठा टिवाना। और ये है 1946 का? 1946 का। वाह, मैट्रिक का है? मैट्रिक का। वाह। और इससे पहले क्या हुआ था कि चूंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं था, और यहाँ मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं हाई स्कूल पास हूँ। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। तो मैंने अपने हेडमास्टर को एक रिक्वेस्ट भेजी थी। उनका नाम आपने बताया? लालदीन साहब। लालदीन साहब को मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी थी। लालदीन साहब के साइन भी है। और वो ये लालदीन साहब ने आपको चिट्ठी लिखी थी और सर्टिफिकेट बना के दिया था? बना के दे दिया था कि ये इस साल में 2nd डिवीजन में पास हुए थे। और ये 16/1/48 का? 16/1/48 का है। पार्टीशन बनने के बाद 4-5 महीने बाद का। हमारे पुराने बुजुर्गों की जो राइटिंग्स होती थी ना, वो आज कंप्यूटर भी कई बार फेल हो जाते हैं, इतनी खूबसूरत राइटिंग। ये स्कूल की स्टैंप है? ये स्कूल की स्टैंप है। अच्छा, हेडमास्टर। हाँ, हेडमास्टर तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। और डीबी हाई स्कूल। डीबी हाई स्कूल, ठीक है। और तीसरा सर्टिफिकेट कौन सा है जो आप? अब फिर इसके बाद क्या हुआ कि हाई स्कूल करने के बाद मैंने टाइपिंग की जी। तो टाइपिंग का मेरा सर्टिफिकेट ये है सरगोधे का, द इम्पेरियल कॉलेज। अच्छा, इम्पीरियल कॉलेज, इम्पीरियल कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, सरगोधा डिप्लोमा। अच्छा, टाइप राइटिंग, शॉर्ट हैंड भी? अच्छा, शॉर्ट हैंड तो मैंने की थी, लेकिन अब शुरू की थी। अच्छा, यहाँ स्पीड जो वर्ड्स की है वो शायद इसमें नहीं, फट गई है? ये 35 अच्छा, है। ये ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। जो इसके बाद फिर मैंने टेलीग्राफी, ये वाली कौन सी होती है? ये टेलीग्राफी भी वहाँ पर सिखाया करते थे। अच्छा। क्योंकि टेलीग्राफी पहले कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद ही टेलीग्राफ में सर्विस मिलती थी। और ये बुक कीपिंग? बुक कीपिंग ये इसका है, कॉमर्स का सब्जेक्ट है। ठीक है। तो इसमें मैंने किया था। ये सिर्फ मेरा टाइपिंग की यहाँ था। ये तीनों सब्जेक्ट मैंने नहीं लिए थे। 35 की स्पीड थी आपकी? हाँ, मेरी 35 की उस टाइम की स्पीड थी। बहुत थी सर। और ये डेट यहाँ पे आ जाती है 17th of दिसंबर। हाँ, दिसंबर 46। अच्छा जी। वैसे तो फिर मैंने यहाँ पर आकर, क्योंकि मैं जब यहाँ पाकिस्तान से आया था तो मैंने आपको बस अर्ज़ किया कि मेरा वहाँ पर सब्जेक्ट थे उर्दू फारसी जी। मैंने यहाँ सर्विस शुरू की तो ऑफिस में एक आदमी को हिंदी में लिखते हुए देखा। यहाँ? अच्छा। अपने ग्वालियर में। तो मैं बड़ा हैरान हो गया। हाँ, कि ये लड़का होकर हिंदी कैसे लिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी पढ़ाई नहीं जाती थी, लड़कियाँ पढ़ती थीं। ठीक है। लड़का कोई हिंदी नहीं पढ़ता था। लड़का उर्दू फारसी में ही अपना वो करते थे। तो आप लोगों को वहाँ पे कभी भी हिंदी पढ़नी? हिंदी बिल्कुल नहीं पढ़नी आती थी। अच्छा। तो फिर आके मैंने कहा यार ये क्या, ये तुम लड़के होकर ये हिंदी लिख रहे हो? कहने लगे इसमें क्या बात है, हिंदी तो सब्जेक्ट है यहाँ का। अच्छा। तो फिर मैंने यहाँ आकर हिंदी पढ़ना चालू किया। हिंदी में पढ़ने में मैंने हिंदी के एग्जामिनेशंस हैं दिए। तो आपको कितना वक्त लगा हिंदी सीखने में? हिंदी सीखने में कोई समय नहीं लगता। टोटल में 1 साल में परफेक्ट हो गया था। और 1 साल में मैंने ऑनर्स इन हिंदी यूनिवर्सिटी से कर लिया। क्या बात है। और एक मैं उर्दू नहीं सीख पा रहा। और आपके कजिन का वो उल्लू पट्टा आला था।
इसमें कुछ और सर्टिफिकेट्स भी हैं खास जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं? मैंने इसके हैं ये बाद के। अच्छा। कि मैंने इसमें बाद में यहाँ पर दिया था ग्वालियर में ही, ग्वालियर स्टेट में। अच्छा। ग्वालियर स्टेट नहीं थी तब, मध्य भारत थी जी। तो उसमें मेरी शार्ट की भी और मेरी पोजीशन थी। सर्टिफिकेट इसमें लगा है ये। हाँ, 100 में से 74, 200 में से 148। वाह, टोटल 222 नंबर आपके आ गए हैं जी। पोजीशन थी 7th। पोजीशन 7th, क्या बात है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मैंने बताया था हमारे यहाँ 2 हाई स्कूल थे जी। तो 2 हाई स्कूलों में आपस में कंपटीशन चलता था जी कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के हमारे स्कूल, अपने स्कूल में भर्ती कराओ। अच्छा। तो मैंने, मेरा एक कज़न था, उसको पकड़ के ले गया कि भाई चाहते आओ तुम हमारे स्कूल में भर्ती हो जाओ। अच्छा, पकड़ के ले गए। तो 8-10 दिन चले। हाँ। तो मुझको मास्टर मथुरा दास बुलाते हैं, मथुरा दास पहले में पढ़ाया करते थे, कि शिवलाल आज देख अपने भाई को, देख कैसे पढ़ रहा है। तो मैंने कहा कि बोलो चेतन क्या बात है, पढ़ो। अल्लाह उल्लू पट्ठा अल्लाह फाम। अच्छा। मैंने कहा भाई ये क्या? मास्टर चेतन ने कहा, मथुरा दास ने कहा कि मैंने इसको पढ़ाया है, बोलो, तो ये नहीं बोल पाया। मैंने कहा उल्लू दा पट्ठा बोलो, तो ये मुझे उसका जवाब दे रहा है कि उल्लू दा पट्ठा अल्लाह फाम। वो चेतन जी अब कहाँ हैं? वो आजकल झांसी में है। अच्छा। माँ के साथ आपने जो प्रभाकर की डिग्री आपकी और माँ की एक साथ हुई थी, जो वो मेरे साथ नहीं हुई थी, वो 1 साल बाद हुई थी। 1 साल एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी तो उनका वो पास की गया। यहाँ पे आपको कुछ अजीबोगरीब बातें भी सुनने को मिलेंगी, जैसे अभी भी आपने ये सुनी ना, लेकिन ये मैं वॉल्यूम तेज़ कर दूंगा। ये क्या था? तो इस तरह बड़ा सारा था कि इन जैसे बुज़ुर्गों ने अपनी जीवन संगनी को अपने बराबर रखने के लिए उन्हें पढ़ाया, उन्हें पढ़ने दिया, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया कि नहीं तुम हमारे बराबर चलो, ठीक है, चूल्हा चौका तो तुम कर ही रही हो, लेकिन जो अपने बच्चे हैं या जो हमारा भविष्य है, मुस्तकबिल है, उसको मजबूत करने के लिए आप पढ़ो। और बाबूजी, मेरे को किसी ने बताया भी था, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जब हमारे लोग आए थे यहाँ विस्थापित होकर, जब शिविरों में रहे थे, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ता था कि आप किस किस फील्ड में माहिर हैं, या आप अपने किस किस ज़बान को जानते हैं, या कितने एजुकेटेड हैं। तो ये सामने आई थी रेशो कि हमारे मेल 90% एजुकेटेड थे, फीमेल 65% एजुकेटेड थी। ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ 90% थे, क्योंकि वहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल कॉमन थी। हर स्कूल, हर गांव में स्कूल था। जैसे मैंने बताया, मिठटवाना एक गांव था जिसकी आबादी मुश्किल से 8-10 हज़ार थी जी। उसमें 2 हाई स्कूल और लड़कियों के लिए अलग से पाठशाला जी। तो वहाँ तो एजुकेशन बहुत कॉमन था। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़े सवाल का एक छोटा सा जवाब ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने अपने आप को उस दौर से लेके आज तक किस तरह से सरवाइव किया, इवन पहले से अच्छे लेवल पे लाके खड़ा किया, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड थे। इन्हें सरकार ने अगर वैकेंसीज निकाली या जॉब्स निकाली तो इन लोगों ने वो चीज़ों को बड़े ईजिली से ले लिया। माँ भी तो पढ़ती थी, आप साइकिल पे जाके कहाँ कितने किलोमीटर से उनके लिए किताबें लाते थे, नॉवेल्स पढ़ने के लिए, अच्छी जीवनियाँ। चलिए खैर, वो तो नहीं, लेकिन वो चीज़ें प्रेरित करती हैं, प्रभावित करती हैं। बच्चे छोटे थे, दूध पिलाते में मम्मी पढ़ती थी। उनको शौक था पढ़ने का बहुत। अच्छा। तो लाइब्रेरी थी हमारी, सेंट्रल लाइब्रेरी ग्वालियर में, उसमें जाया करता था, वहाँ से किताबें एक्सचेंज करके लाया करता था। मैं भी पढ़ता था और वो भी पढ़ती थी। उनको जीवनियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। ट्रैवल
जी राहुल संस्कृतायन के कितने टेबल्स हैं, तकरीबन तकरीबन सब उन्होंने पढ़े थे। क्या शिवानी- बात है। शिवानी की उनकी और फेवरेट- शिवानी की वो बहुत ही फैन थी। वाह, यहाँ तक कि अपनी पोती का नाम भी उन्होंने शिवानी वो इतना ये देखो। अब यहाँ मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। यहाँ मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, जब आपने ये कहा ना कि शिवानी से वो पोती का इतनी नाम। प्रभावित थी कि उन्होंने पोती का नाम रखा। यहाँ मुझे एक किस्सा इसलिए याद आ रहा है, दोस्ती की बात अगर करूं बाबूजी, कबीर वाला जो पाकिस्तान में है, वहाँ का एक शख्स अपने दोस्त को इतना ज़्यादा याद करता था, इतना ज़्यादा याद करता था कि उसने अपने पोते का नाम अपने दोस्त के नाम पे रखा जो हिंदू था। है ना? तो जब वो मेमोरी को अपनी को फ्रेश रखने के लिए, अपने दिल को खुश करने के खुश लिए, करने के लिए कि मेरा ये दोस्त है, मेरा दोस्त। भले मेरी आंखों के सामने नहीं है लेकिन मेरी ज़बां पे है। तो ये होते थे हमारे बुजुर्ग, भले वो फिर किसी भी तरह के हों। तो ये एक छोटा सा लेकिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि हम बाबूजी की बातों को सहेज के इन चीज़ों में रखें, और परिवार तो सुने ही सुने, समुदाय के लोग भी सुने, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ वास्तव में ये थे हमारे बुज़ुर्ग, ऐसा था इनकी ज़िंदगी का सफ़र। बाबूजी कुछ और कहना चाहते हैं? बस जी अब मैंने सब अपना बता दिया है। जी वैसे बैठने लगे तो बातें करते दिन निकल जाए, जी जी जी, इसकी बिल्कुल कोई अंत नहीं है। अंत नहीं है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी। नहीं, बिल्कुल आपने बता दी, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ होता है कि मैं सैकड़ों किलोमीटर दूर आगे बैठा हूँ तो कोई चीज़ छूट ना जाए, इसलिए आपसे मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ जो छूट ना जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों की भी मेहरबानी कि आप लोगों ने पिछले वाले वीडियो को तो देखा ही देखा, सराहा भी, और बाबूजी के दोनों वीडियोस यहाँ हैं। और ग्वालियर के लोग अगर हमें नए देखना शुरू कर रहे हैं तो बड़ी जल्दी मैं फिर से आ रहा हूँ वापस, क्योंकि बुलावा आना शुरू हो गया है। शुक्रिया।